इंजीनियर विमल नेगी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद भाजपा लगातार कांग्रेस सरकार पर हमला कर रही है कि रिपोर्ट जो सीबीआई जांच है वो इसमें मामले में होनी चाहिए। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं नरेश चौहान जी, मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार हैं। भाजपा लगातार आरोप लगा रही है कि जो संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है विमल नेगी की, उसकी जांच होनी चाहिए और सीबीआई जांच होनी चाहिए। सरकार को उसमें देरी नहीं करनी चाहिए, जल्द इसका जो है वो सीबीआई के हवाले सौंप दिया जाना चाहिए। क्या भाजपा की सोच प्योरली राजनीतिक है। वो राजनीतिक दृष्टि से इस तरह का माहौल बनाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 दिन पहले भी कहा, हम किसी तरह की जांच के खिलाफ नहीं। सीबीआई की होगी तो भी हमें कोई नहीं, क्योंकि हमने तो पहले दिन से जो उनका परिवार और उनकी पत्नी ने कहा वो किया है। 2 एजेंसियां जांच कर रही है, चाहे हमारी पुलिस की एसआईटी काम कर रही है, उसमें एफआईआर दर्ज हुई पहले ही दिन। उसके अलावा सभी अधिकारी हटा दिए गए। उसके अलावा एक सीनियर आईएएस अधिकारी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी उनको सौंपी तो उन्होंने अपनी जांच पूरी कर दी। तो जांच तो निष्पक्ष है। हाँ, मुख्यमंत्री चाहते हैं, सरकार चाहती है, प्रदेश चाहते हैं, हम भी चाहते हैं। संदेह किसको है? भाजपा को। क्यों? क्योंकि राजनीतिक दृष्टि से हमें तो कोई संदेह नहीं। इंतजार तो करना पड़ेगा, विषय जांच का है, कई चीज़ें सामने आएगी। हम भी चाहते हैं कि किन परिस्थितियों में उनकी दुखद मौत हुई है। हमारा पूरी संपर्क के साथ उनकी पत्नी से 2-3 बार जो बात हुई उनके रिश्तेदारों से, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो उन्होंने चाहा सरकार ने की। मुख्यमंत्री जी ने बोला हम किसी जांच से कोई परहेज नहीं। लेकिन भाजपा को अपने प्रदेश की पुलिस पे, अपने सीनियर अधिकारियों पे विश्वास होना चाहिए। क्या हमारे लोग बिल्कुल सब एफिशिएंट नहीं है? पहले भी बात करते हैं, केवल दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर आप केवल राजनीतिक दृष्टि से सरकार को घेरना चाहते हैं तो कम से कम उनके परिवार को तो उसमें टारगेट मत करें। ये जांच का विषय, जांच तेजी से आगे बढ़ रही है और सबके सामने जो भी सच्चाई होगी वो आनी चाहिए। भाजपा के जो सांसद है सुरेश कश्यप, वो आज शिमला में थे। उन्होंने एक बात कही है कि जल्द ही हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने वाली है। किस तरीके से देखते हैं आप? क्या ऑपरेशन लोटस एक बार फिर से सक्रिय होने वाला है? देखिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस तरह की बात करें, खुद शर्म आनी चाहिए। आपको ये बताना चाहिए कि बीइंग ए एमपी हमने प्रदेश के लिए कौन से मुद्दे उठाए, प्रदेश की कौन सी मदद की, जनता के लिए हम कहाँ पर पार्लियामेंट में बोले, और जो हमारा आपदा के समय का पैसा है या ओपीएस का है या स्पेशल पैकेज है, वो उपलब्धियाँ होती थी। न जाने ये कैसा विपक्ष है जो सत्ता में वापसी के लिए सपने देख रहा है। पहले आपने किया ऑपरेशन लोटस, वो फेल हुआ और प्रदेश की जनता ने बुरी तरह आपको मुंह की दिखाई। दोबारा 40 लोग जुटा के भेजे, वो समझने के लिए काफ़ी नहीं है क्या? ये लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार, इसको प्रदेश की जनता ने चुना है। आप सत्ता के इतना भूखे हैं कि आप अपने दायित्वों को नहीं समझ रहे कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का क्या दायित्व होता है, लोगों ने आपको क्यों चुन के भेजा है। मेरा सभी से प्रश्न है, चाहे वो कंगना रनौत है, चाहे ये है, चाहे दूसरे, कि आप बताएं कि आपने जो है प्रदेश हित में, जनता के हित में पार्लियामेंट के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी से कब मिले, कौन से मुद्दे उठाए, कौन सी स्पेशल पैकेज की बात की। तो ये सब दुर्भाग्यपूर्ण है। ये केवल भाजपा के अंदर एक लड़ाई चली है, लीडरशिप का चला है। तो ये ध्यान भटकाने के लिए मीडिया के जरिए इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं, और जो चीज़ पहले एक बार फेल हो चुका हो बुरी तरह से, शर्म आनी चाहिए दोबारा इस तरह की बात करते हुए भी। आपके सामने किस तरह से ऑपरेशन लोटस हिमाचल प्रदेश की जनता ने पूरे देश के अंदर मैसेज दिया कि उनको नाकाम भी किया, और साथ में जो द्वारा इलेक्शन में गए उसमें 40 नंबर द्वारा कांग्रेस पार्टी का किया। सांसद कंगना रनौत मंडी दौरे पर हैं आजकल और सरकार पर जमकर जो है वो हमला बोल रही हैं। सरकार पर कई तरीके के आरोप लगा रही हैं। 1 लाख रुपए के बिल की बात उन्होंने कही है कि उनके जो मकान है वहाँ पर 1 लाख रुपए का बिल आ गया है। इसे किस तरीके से देखते हैं? सरकार क्या कहना चाहती है? देखिए, बड़ी मुश्किल से तो वो वापस आई। अब उनके पास कुछ बोलने को नहीं, कोई उपलब्धि तो है नहीं, काम उन्होंने कुछ किया नहीं है बीइंग ए एमपी। अब वहाँ के लोग ठगे हुए महसूस कर रहे हैं कि हमने कैसे लोगों को चुना जो वापस ही नहीं आए। अब वापस आए हैं तो मीडिया अट्रैक्शन के लिए उनसे कोई सवाल ना करे कि आप क्या कर रही हैं लोगों के लिए, जनता के लिए, प्रदेश के लिए। इसलिए ये अपने आप को अट्रैक्शन के लिए इस तरह से बातें करते हैं। पर मैं समझता हूँ अभी बार बार इनके ये मुद्दे चलने वाले नहीं। लोग आखिर में काम पूछते हैं, लोग अपना काम कराना चाहते हैं, लोगों की अपनी समस्याएं हैं, उनको उस पर आना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ वो उसके लिए बने नहीं हैं। उनका जो कार्य क्षेत्र है वो अलग तरह के
लोग हैं वो इस तरह की जहाँ लोगों के बीच जाना पड़े, लोगों के बीच खड़ा होना पड़े, लोगों की समस्याओं के साथ खड़ा होना पड़े, मुझे नहीं लगता कि वो कर पाएंगे। तो इसलिए वो इस तरह की मीडिया अट्रैक्शन के लिए आप लोगों के ज़रिए स्टेटमेंट करके जो है लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये प्रयास कर रहे हैं। संगठन 5 महीने होने लग गए, निष्क्रिय है बिल्कुल, प्रदेशाध्यक्ष हैं, केवल संगठन में नियुक्तियां नहीं हुई है। कब तक जो है वो नियुक्तियां हो जाएंगी ताकि संगठन दोबारा से जो है वो सरकार की आवाज़, क्योंकि संगठन होता है, संगठन के माध्यम से ही सरकार की आवाज़ आती है, कब तक ये नियुक्तियां जो है होनी चाहिए? आप देखिए बहुत जल्दी संगठन में जो फैसले होने हिमाचल प्रदेश को लेके, पहले हमारा विधानसभा का सेशन था बजट का, उसको लेके थोड़ा सा डिले ज़रूर हुआ। अभी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का सेशन है और इसके बाद मैं समझता हूँ बहुत जल्दी हिमाचल प्रदेश के संगठन को लेके जो गठन होना है, बड़े जल्दी फैसले हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान जी, जिन्होंने हर मुद्दे पर बात कही। एमपीज़ को लेकर जो एमपीओं के बयान आ रहे हैं जिस तरीके से कांग्रेस सरकार के खिलाफ, वो सिर्फ इन्होंने कहा कि क्योंकि उनसे कोई सवाल ना हो इसलिए सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरीके की बातें की जा रही हैं। और संगठन को लेकर कि संगठन का विस्तार, सीडब्ल्यूसी की बैठक है और उसके बाद जैसे ही जो मुख्यमंत्री है वो वापस आएंगे, तमाम जो नेता हैं, मंत्री हैं, वो वापस आएंगे, संगठन को लेकर भी जो है वो जल्द ही नियुक्ति हो जाएगी। दैनिक सवेरा टीवी के लिए शिमला से कैमरामैन डीसी भारद्वाज के साथ गजेंद्र शर्मा।